राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक 2013 की पड़ताल करने वाली संसद की स्थायी समिति ने जलमार्गों की अनदेखी पर नाराजगी जताई है। पूर्वोत्तर भारत की बराक नदी के लखीपुर भंगा खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने वाले विधेयक पर समिति ने मोहर तो लगाई, मगर इसके लिए 124 करोड़ की राशि को नाकाफी माना। समिति ने दूसरे जलमार्गों को संवारने की भी सिफारिश की है। आपके वाटरवेज खुल जाते हैं, हाँ, और बांग्लादेश से ये प्रोटोकॉल जो होता, हाँ, तो आप जो है पश्चिम बंगाल से इसी वाटरवेज के थ्रू सीधा आप त्रिपुरा पहुंचाते, हाँ, बहुत समय आपका सेव होता। 121 किलोमीटर की लखीपुर भंगा खंड पर आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए कैबिनेट ने 123 करोड़ रुपए की परियोजना को हाल में मंजूरी दी है। इस पर भारतीय अंतर्राज्यीय जलमार्ग प्राधिकरण काम करेगा। इसका पहला चरण 2016-17 तक और दूसरा चरण 2018-19 में पूरा होगा। इससे असम से लेकर त्रिपुरा और नागालैंड तक को नौवाहन और माल ढुलाई में भारी फायदा होगा। बांग्लादेश बनने से पहले यूनाइटेड इंडिया के समय पर ये पूरा का पूरा इलाका पानी पर ही तो जिंदा था। 20 किलोमीटर का रास्ता जगह है, उसके अंदर से आपको गुजर के जाना पड़ता है नॉर्थ ईस्ट। पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र पहले ही राष्ट्रीय जलमार्ग है। अब बारी बराक नदी की है, जिसकी लंबाई 900 किलोमीटर की है। इसमें 524 किलोमीटर भारत में और बाकी हिस्सा बांग्लादेश में पड़ता है। सिलचर और करीमगंज जैसे असम के नगरों की ये नदी जीवन रेखा है। जानकार मानते हैं कि इस जलमार्ग के विकास से काफी फायदा होगा। बराक तो एक ऐसी नस है कि जिसको अगर एक्टिवेट कर दिया तो मैं सोचता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत से इलाकों में बहुत बड़ी नागालैंड तक उसको ले जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। बराक नदी बांग्लादेश के जलमार्गों के जरिए हल्दिया पत्तन से भी जुड़ी हुई है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार और पर्यटन की संभावनाएं बन सकती हैं। संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति का मानना है कि बराक पूर्वोत्तर भारत की लाइफलाइन है और इस नाते उसके विकास को जल्दी से जल्दी हाथ में लेना चाहिए। साथ ही साथ पूर्व में घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों की तरफ भी व्यापक ध्यान देना चाहिए। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।